अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने सूरह यासीन पढ़ने के वो फजाइल, वो फवाइद, वो बेनिफिट्स, वो बरक़ात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि आप जिसको सुनकर हैरान रह जाओगे। हमारे कई लोग जो है, मर्द और औरतें बड़े बड़े वज़ाइफ, लंबे लंबे वज़ाइफ करते हैं। अगर वो सूरह यासीन के फ़वाइद, फ़ज़ाइल और बरक़ात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर देंगे। शायद आपने इससे पहले सूरह यासीन के ये फ़ज़ाइल और बरक़ात नहीं सुने होंगे, इसलिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सबसे पहली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे। सूरह यासीन के क्या फ़ज़ाइल है, क्या बरक़ात है, उलमाए किराम ने बहुत सारे उसके फ़ज़ाइल और तजर्बात बयान किए हैं। लेकिन इस वक्त में अहादीस मुबारका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे हदीस से कुछ सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें सूरह यासीन के फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान किए हैं। सूरह यासीन के फजीलत के बारे में एक सवाल आया था। वो सवाल ये था कि घर की या दुकान की खैर और बरकत के लिए 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़ सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं इसका जवाब आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 1000 साल पहले सूरह तोहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई थी। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी उस उम्मत के लिए जिन पर यह सूरतें नाजिल होगी। सआदत मंद है वो सीने और वो दिल जो इन सूरतों को महफूज करेंगे, और सआदत मंद है वो ज़बानें जो इन सूरतों की तिलावत करेगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज का एक दिल होता है। कुरान करीम का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स इसे पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान का सवाब लिख देते हैं। एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने का सवाब इतना है जैसा कि 10 कुरान करीम पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में सूरह यासीन पढ़ लेता है, उसके पूरे दिन की जरूरियात पूरी कर दी जाती है। यानी सुबह में उठने के बाद, फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन की सारी जरूरियात आसानी के साथ, आफियत के साथ सूरह यासीन की बरकत से अल्लाह ताला उसकी पूरी फरमा देते हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है कि जिस शख्स का हर रात सूरह यासीन पढ़ने का मामूल हो, फिर वो शख्स अपने बिस्तर पर मर जाए, अल्लाह ताला उसको शुहदा में शामिल फरमाएंगे। सूरह यासीन पढ़कर सोने से, अगर वो शख्स सूरह यासीन पढ़कर सोता है और उसी हालत में उसकी मौत आ जाए तो उसका नाम जो है शहीदों के अंदर लिख दिया जाता है, वो शुहदा में शुमार होगा। कितनी बड़ी फजीलत और कितनी बड़ी उसका फायदा है। इसी तरह जो शख्स रात को सोते वक्त सूरह यासीन पढ़ लेता है, वो इस हाल में सुबह करता है कि उसके पिछले तमाम छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बाज़ रिवायत में यह भी आता है कि जुमा की रात में सूरह यासीन पढ़ने की भी फजीलत आई है। एक हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक किताबुल्लाह में, कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जिसको अल अजीज कहा गया है, और कयामत के दिन इसके याद करने वाले को शरीफ कहा जाएगा। वो शफाअत करेगी अपने साहब के लिए, पढ़ने वाले के लिए, रबिया और मुजर के लोगों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की, और वो सूरह यासीन है। यानी कबीले रबिया और कबीले मुजर के आदमी के तादाद से ज्यादा ये सूरत लोगों की सफारिश करेगी। ये उसके फजाइल और बरक़ात और फवाइद और बेनिफिट्स है, इसलिए सूरह यासीन को रोजाना पढ़ना चाहिए। मेरी राय यह है कि सुबह उठने के बाद, फजर से पहले या फजर के बाद एक मरतबा,
اور شام کو مغرب کے بعد ایک مرتبہ ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں. انشاءاللہ پورے دین کی ضروریات اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری پوری فرمائیں گے. ہمارا جو سوال تھا کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، گھر کی خیر و برکت کے لیے، اسی طرح دکان کی برکت کے لیے سورہ یاسین کا پڑھنا درست ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے. اور سورہ یاسین کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے، اس کے پڑھنے میں بہت سے فضائل اور فوائد اور برکات ہے، لیکن 41 مرتبہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کو لازم سمجھنا اور ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، ایسے ہی 41 کی تعداد پوری کرے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. ہاں، علماء کرام نے اپنے مجربات ذکر کیے ہیں کہ 41 پڑھنے میں یہ فائدے ہیں، یہ برکات ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے ہی آپ کا کوئی کوسچن ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور آپ کا سوال لکھ دیجئے، یا ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں انسٹا آئی ڈی دی ہوئی ہے، وہاں فالو کر کے اپنے سوال ضرور کیجئے. انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنائی جائے گی.